खुशामदीद कहते हैं आपको। फ़र्ज़ करें कि कोई आदमी आपके पास आया और आपसे कहे कि ये बताइए कि साइन पाई ओवर 4 जो है उसकी उसकी क्या वैल्यू है। और पाई ओवर 4 जो है वो रेडियंस के अंदर है। तो हो सकता है कि आप जाएं, हो सकता है आपको मेमोराइज आप याद हो आपको। दूसरा तरीका ये है कि आप जाके एक यूनिट सर्कल बनाएंगे, उसमें आप एक एंगल जो है वो पाई ओवर 4 बनाएंगे एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज, और एक ये लाइन जो है सेगमेंट बना के जहाँ पर ये यूनिट सर्कल को टच कर रही है उस पॉइंट पे का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपको साइन पाई ओवर 4 की वैल्यू देगा। हम एक बड़ा ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा जो है हमें पता है पाई ओवर 4 जो है वो 45 डिग्रीज का एंगल होता है, और ये एक जो है एंगल 90 डिग्रीज है। तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया। इसमें ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 1 है क्योंकि ये यूनिट सर्कल का रेडियस है। ये जो बाकी दो साइड्स हैं क्योंकि ये 45 डिग्रीज दोनों एंगल्स हैं तो ये दोनों सेम, इनकी लेंथ बराबर होगी एक्स। इस पे हम पैथागोरियन थ्योरम जो है अगर वो लगाएं तो एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड जो है 1 स्क्वायर्ड के बराबर होगा। इसको मज़ीद हल करके हम एक्स स्क्वायर्ड को 1/2 करके लिख सकते हैं, और एक्स जो है वो 1/√2 आ गया। इसमें जो है इसको लोग जो है वो इसकी रैशनल फॉर्म में लिखते हैं ताकि यानी √2 जो है वो नीचे ना हो। तो उसके लिए हम √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ही चीज़ जो है हम इसको √2 डिवाइड बाय 2 करके लिख सकते हैं। और ये हो गई लेंथ इस लाइन की, ये कि वाई कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का उसकी वैल्यू जो है √2/2 है। और क्योंकि ये 45 45 90 ट्राइंगल बन रहा है तो हमें पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी यही होगी। 12 जो हमसे सवाल पूछा गया था कि साइन पाई ओवर 4 क्या है, वो आप जो है वो इस तरह से √2/2 करके और इसका जवाब दे सकते हैं। और आप चाहें तो यूनिट सर्कल वीडियो जो है वो देखें जाकर, अगर आपको यूनिट सर्कल वाली जो है ये डेफिनेशन याद ना रही हो। अब फर्ज करें कि अगर वही शख्स जो है वो आपसे आके कहे कि मुझे ये बताइए कि आर्क साइन √2/2 जो है वो किस चीज़ के बराबर है। और हो सकता है कि आप ये कहें कि ये क्या नई चीज़ जो है ये आर्क करके जो है साइन के आगे लगा दी गई है, ये तो कोई नया फंक्शन है जो आपने पहले नहीं देखा। लेकिन ये जो है ये बहुत ही एक आसान सी चीज़ है। इसमें जो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए वो ये कि जो आर्क है ये सिर्फ साइन इनवर्स के लिए जो है ये एक हम इस्तेमाल करते हैं, यानी आर्क साइन की जगह पे आप साइन इनवर्स करके भी लिख सकते हैं। तो यही सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि साइन इनवर्स √2/2 जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, और इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये बताइए कि वो एंगल कौन सा है कि जिसका अगर साइन लिया जाए तो हमें उसकी वैल्यू √2/2 मिलती है। तो ये है दरअसल इस सवाल का जो है वो असल मकसद, या ये जो नोटेशन हमने लिखी है इसका मतलब जो है वो सिर्फ ये कि हम ये मालूम करना चाहते हैं कि वो एंगल कौन सा है कि जिस पे अगर हम साइन का फंक्शन अप्लाई करें तो हमें √2/2 मिलेगा। या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन क्या वो एंगल है जिसकी जगह हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि जो √2/2 के बराबर है। और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आसान है इस तरह से समझना। तो हमें मालूम है कि अभी हमने कैलकुलेट किया है कि पाई/4 जो है वो एंगल है कि जिसका साइन जो है वो √2/2 के बराबर है। तो इसलिए हम इसको क्वेश्चन मार्क की जगह के ऊपर हम पाई/4 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन पाई/4 हमें मालूम है √2/2 के बराबर है। इसलिए आर्क साइन जो है जो उसका इन्वर्स है, आर्क साइन ऑफ √2/2 जो है वो पाई/4 के बराबर, यानी हम ये मालूम करना चाहते हैं कि वो कौन सा एंगल है कि जिसका साइन √2/2 के बराबर है। और उसको लिखते इस तरह से हैं कि आर्क साइन √2/2 इज इक्वल टू व्हाट एंगल, वो कौन सा एंगल है। और उस पर हम उसका जवाब जो है वो उस एंगल होता है कि जिसका साइन जो है वो इस √2/2 के बराबर। अच्छा, अब आप हो सकता है यहाँ पे ये सवाल करेंगे ये सिर्फ वाहिद हल तो नहीं है इस सवाल का, ये जवाब और भी बहुत सारे हैं। मसलन अगर हम इस पाई/4 में 2 ऐड करते चले जाएं तो हम वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। यानी अगर हम 360 डिग्रीज पूरा घूम जाएं तो हम दोबारा, हमें पता है सर्कल के अंदर हम उसी पॉइंट के ऊपर दोबारा वापस आ सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ एक जवाब दें पाई/4, हम तो बहुत सारे और जवाब भी दे सकते हैं इस सवाल के। यानी आर्क साइन √2/2 जो है, अगर उसको हम ये फंक्शन है तो इसकी पॉसिबल जो जवाब या पॉसिबल जो वैल्यूज़ हैं, एक तो पाई/4 है, लेकिन पाई/4 + 2 भी, यानी हम पूरा एक 360 डिग्रीज गोल घूम के दोबारा से उसी पॉइंट पे आ गए। इसी तरह से एक और चक्कर गोल हमने लगा लिया तो पाई/4 + 4 भी हमें उसी पॉइंट के ऊपर ले आएगा। और इस एंगल का जो है साइन वो भी √2/2 होगा।
और हम ये चक्कर लगाते चले जाएं तो हमारे पास बेतहाशा ऐसे जो हैं वो एंगल्स हम जवाब में दे सकते हैं इस सवाल के, कि जिनका साइन स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 के बराबर। तो इसके लिए हम करते ही हैं, और जारी बात है कि हमें पता है कि ये फिर फंक्शन जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि जिसकी मल्टीपल वैल्यूज़ हो, मैप कर रहा हो किसी एक एक्स के लिए। तो हम उसके लिए डोमेन और रेंज को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, जिसको उर्दू में डोमेन को हल्का असर कहते हैं और रेंज को वसअत कहते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये कि हम ये मालूम करते हैं कि डोमेन क्या है, मसलन एक्स की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं कि जिनके लिए हम ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। हमें मालूम है कि साइन की वैल्यूज़ 1 और -1 के दरमियान रहती हैं, तो हम जो है डोमेन जो है उसको हम कहते हैं कि एक्स जो है वो -1 और 1 के दरमियान रहेगा। तो ये तो डोमेन हो गई। अब रेंज जो है यानी वसअत जो है, जो थीटा की वैल्यूज़ हैं, जो कन्वेंशन जो है जो लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो ये है कि हम फर्स्ट और फोर्थ, पहला और चौथा जो है क्वाड्रेंट, जिसे उर्दू में रुबा कहते हैं, उसको हम सिर्फ रेंज के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। यानी थीटा की वैल्यू जो है वो π/2 से नीचे, यानी पहले उसके अंदर क्वाड्रेंट के अंदर, और -π/2 से बड़ी होती हैं, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, या पहले या दूसरे रुबा के अंदर जो वैल्यूज़ हैं थीटा की, सिर्फ उनको हम रेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें मालूम है कि इस रेंज के अंदर सिर्फ एक ही जवाब है हमारे सवाल का, और वो है π/4। चले अब एक और सवाल देख लेते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें कोई आके पूछे कि आर्क साइन -√3/2 जो है उसकी वैल्यू क्या है। हो सकता है कि आपको जो है वो चीज़ ये जो है वो आप याद की भी हो और आप फ़ौरन जो है वो उसका जवाब दे दें। अगर नहीं तो दूसरा तरीका हम जैसे पहले कर चुके हैं कि हम एक यूनिट सर्कल जो है वो ड्रॉ करते हैं, और हमें मालूम है कि हमारी जो इस फंक्शन की जो रेंज है वो सच जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, पहला और चौथा रुबा है। इसलिए हम सिर्फ यूनिट सर्कल का वो हिस्सा जो है हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जो पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और यहाँ पर अब हम √3/2 जो है वो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि हमें मालूम है कि ये साइन का फंक्शन जो है वो हमें लगाना है इसके ऊपर, तो साइन जो है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है यूनिट सर्कल डेफिनेशन के अंदर। तो ये रहा पॉइंट रफली, यानी अप्रॉक्सीमेटली जो है ये हो गया √3/2, और ये थीटा हो गया, और ये नेगेटिव होगा हमें मालूम है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, हम एक्स एक्सिस से नीचे आए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और हमने एक छोटा सा जो है ये एक ट्राइंगल, एक मुसल्लस बना लिया। करना हम क्या चाहते हैं, हम आर्क साइन -√3/2 जो है उसकी वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, यानी हम थीटा की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। ये जो है थीटा के सामने वाली जो साइड है इस ट्राइंगल के अंदर, हमने अलग से भी बना लिया इसको, ये हमें दी हुई है √3/2 है, और हम इसको मसलन कि नेगेटिव और पॉजिटिव इसकी फिक्र नहीं करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि थीटा जो है वो एंड में नेगेटिव ही आएगा। तो हमें अगर आपने याद हो आपको 30, 60, 90 वाले ट्राइंगल, तो उसमें हमें मालूम है कि अगर एक साइड जो है वो 1 हो, कि जो इसका रेडियस है इस यूनिट सर्कल का, एक साइड जो है वो √3/2 हो, तो जो 30 डिग्रीज के ऑपोजिट साइड होती है उसकी मुखालिफ साइड, वो उसकी लेंथ हाफ होगी, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि ये थीटा जो है ये 60 डिग्रीज है। हमें मालूम है कि ये माइनस है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो -60 डिग्रीज। इसको अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो हमें मालूम है कि पाई रेडियंस हैं हर 180 डिग्रीज के अंदर, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें जो है वो थीटा मिल जाएगा -π/3 रेडियंस। ठीक, तो इस तरह से हमने जो है वो आर्क साइन -√3/2 की वैल्यू जो है -π/3 रेडियंस में निकाल ली। तो इसको हम लिख लेते हैं एक दफ़ा। तो आर्क साइन -√3/2 जो है वो बराबर हो गया -π/3 रेडियंस। चाहें या इसको दूसरे जो नोटेशन हम यूज़ करते हैं, इन्वर्स, साइन इन्वर्स -√3/2 जो है वो -π/3 रेडियंस के बराबर। और सिर्फ चेक करने के लिए कि हमने ये सही जो है वो निकाला है एंगल या नहीं निकाला, हम अपने कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं इसको। तो कैलकुलेटर में हमने रेडियंस में सेट कर लिया इसको, क्योंकि यहाँ पे हम रेडियंस के अंदर कैलकुलेशंस करेंगे, एंगल हमारा रेडियंस के अंदर। और इन्वर्स साइन का बटन दबाया हमने, और उसके बाद यहाँ पे हमने -√3 डिवाइडेड बाय 2
और इसकी वैल्यू देखते हैं कैलकुलेटर हमें क्या देता है। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर ने हमें -1.047 दी। हमारे पास -π/3 जो है वो रेट उसमें दी हुई है वैल्यू, तो हम पहले लिख लेते हैं कि ये जो है -104 रेडियन। तो इसको अब हम जो है -π/3 को देखें कि इसकी वैल्यू क्या होती है, और ये उसी के बराबर है -1.047। हमारा जो है वो ये चेक भी हो गया। कैलकुलेटर जो है वो पाई में नहीं दे रहा जवाब, वरना अगर आप π/3 करके देखें तो वही जवाब आता है जो हमने निकाला। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलें, जाइए, दोबारा मिलते हैं।